आपने वेबसाइट बनाई, कंटेंट भी डाल दिया, रैंक मैथ प्लगइन भी इंस्टॉल कर दिया और आपकी वेबसाइट गूगल पे ना ही पेज 1 पे है, ना पेज 2 पे है, ना पेज 3 पे है। और आपको लगता है कि प्रॉब्लम बैकलिंक्स में है। रिपोर्ट का मानना है कि 96% वेबसाइट को इंटरनेट से जीरो ट्रैफिक मिलता है और इसका रीजन बैकलिंक्स नहीं है। इसका कारण है 5 एसईओ मिस्टेक्स जो हर एक बिगिनर वेबसाइट पे करते हैं। इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली वो मिस्टेक्स बताऊंगी और आपको बताऊंगी आप कैसे कर सकते हो उन मिस्टेक्स को रिजॉल्व सो दैट आपकी वेबसाइट गूगल पे शो हो। मैं आपको उन मिस्टेक्स को बताने के साथ साथ आपको फिक्स भी बताऊंगी कैसे आप फिक्स कर सकते हो सो दैट आप इस वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद अपनी वेबसाइट पे जा करके उन फिक्सेस को कर सकते हो डायरेक्टली। और इसमें आपको कोई पेड टूल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में ये सारे फिक्सेस कर पाओगे। बट एक कंडीशन है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सीरियसली अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं। सिर्फ देखकर चले जाएंगे और इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए अभी कमेंट करो आई एम रेडी, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप सचमुच में सीरियस हो। चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक 1, गलत कीवर्ड एंड गलत इंटेंट। सबसे कॉमन मिस्टेक ये बहुत लोग करते हैं। आप ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सर्च इंटेंट को आप समझ ही नहीं रहे हो। एग्जाम्पल से समझो, आपने एक ब्लॉग लिखा बेस्ट लैपटॉप कीवर्ड पे। अब इस कीवर्ड पे कौन रैंक कर रहे हैं? Amazon, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी टेक वेबसाइट रैंक कर रही है। क्या आप उनसे compete कर सकते हो? डायरेक्ट फाइट में आप ही हार जाओगे। बट वहीं आप अगर ये टारगेट करो बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 फॉर स्टूडेंट्स, अब ये गेम चेंज हो जाएगा। इसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। कंपटीशन भी कम है और रैंक होने में भी आपको आसानी हो जाएगी और सर्च इंटेंट भी बहुत ज्यादा क्लियर है। यहाँ पे वो स्टूडेंट है जो 50,000 के अंडर में लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा लैपटॉप होता है 15,000 के अंडर, तो उन्हें वो ब्लॉग मिल जाएगा। तो उसमें आपकी ब्लॉग रैंक भी मिल जाएगी और ट्रैफिक भी आ जाए। सर्च इंटेंट 4 टाइप्स के होते हैं। इंफॉर्मेशनल इंटेंट यानी कि किसी प्रोडक्ट के बारे में वो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है। नेविगेशनल मतलब होता है कि स्पेसिफिक किसी ब्रांड के बारे में जानना चाहता है, लाइक राइमेथ एसईओ, लाइक एलिमेंटर, और इस तरह का कोई भी एक ब्रांड के बारे में वो जानना चाहता है। अगर लैपटॉप हो तो वो लेनोवो लैपटॉप के बारे में वो जानना चाहता है। तीसरा कॉमर्शियल, इसमें क्या होता है कि वो लाइक मैं बोलूँ डिफरेंस देखना चाहते हैं या फिर वो कुछ यूज करने जा रहे हैं या परचेस करने जा रहे हैं तो वो कंपेयर करेंगे, लाइक योस्ट एसईओ वर्सेस रैंक मैथ एसईओ या फिर लेनोवो वर्सेस डेल। फोर्थ है ट्रांजेक्शनल, यहाँ पे क्या है वो बाय करने वाला है। सपोज रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन का डिस्काउंट्स या फिर डब्ल्यूपी रॉकेट डिस्काउंट। आपके कंटेंट का अगर सर्च इंजन क्लियर नहीं हुआ तो ट्रैफिक कभी भी नहीं आएगी आपकी वेबसाइट। तो फिक्स क्या करना है हमें? जैसे आप गूगल पे आते हो, अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे आप टाइप करोगे। आपका मेन कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप, ठीक है। अब बेस्ट लैपटॉप है तो डायरेक्टली आपको ये तो करना नहीं है क्योंकि आपका सर्च इंजन यहाँ क्लियर होना चाहिए। ये देखो, बेस्ट लैपटॉप अंडर 15,000, अंडर 15,000, जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 15,000 विद IS प्रोसेसर एंड 60 GB रैम फॉर कोडिंग। देखो स्पेसिफिक कोडिंग के लिए यहाँ पर आपको कीवर्ड मिल रहे हैं। फिर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग अंडर 16,000, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पर कोडिंग के लिए कर रहे हैं, आपको ये कीवर्ड मिल गया। अब ये आपका स्पेसिफिक ब्लॉग के लिए हो गया, कोडर्स के लिए, कोडर एंड प्रोग्रामर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें जो है पीपल आल्सो आस्क में आप देखोगे, पीपल आल्सो आस्क विच लैपटॉप इज बेस्ट फॉर प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग अंडर 15,000, विच लैपटॉप इज बेटर फॉर कोडिंग, विच लैपटॉप इज बेस्ट। ये सारी चीजें आप FAQ में कवर करोगे और ये आपका मेन कीवर्ड हो गया। और इससे रिलेटेड आप 3-4 और कीवर्ड्स उसमें आप कवर कर सकते हो। आपको नीचे कीवर्ड्स मिल जाएंगे रिलेटेबल, ये रिलेटेबल कीवर्ड है इन इंडिया, ठीक है। फिर ये आप प्रोसेसर कर सकते हो विथ i7 प्रोसेसर एंड 8 GB रैम एंड एडिटिंग भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना, आपको ये ऐड कर सकते हो। आपका मेन कीवर्ड आपको पता चल गया, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है।
और ये सर्च इंटेंट पर आपको पता चल गया इन्फॉर्मेशनल ये आएगा, ठीक है? क्योंकि हम इसमें कोई कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ सेल कर रहे हैं, हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशनल इंटेंट। तो हमारा इंटेंट क्लियर है, ठीक है? तो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हो। मिस्टेक 2, मिस्टेक 2 में क्या होता है, आपका वेबसाइट स्लो हो जाता है, जिसमें आप इसमें एलसीपी, आईएनपी और सीएलएस ये चीज़ें फिक्स करते हो। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कोर वेब वाइटल्स के ऊपर। अगर वो वीडियो देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कोर वेब वाइटल्स की जितने भी कन्फ्यूजन है, कि जितने भी डाउट्स हो क्लियर हो जाएँगे। तो वो आपको फिक्स करना है, जिसके अंदर क्या-क्या आता है मैं बता देती हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट आपका इमेजेस, जो पहला इमेज लोड होता है, वो इमेज आपको बहुत ही कम ये में रखना है। आपकी साइज़ कम होनी चाहिए, वेबपी में इमेजेस होनी चाहिए और उसकी साइज़ 50 केबी होनी चाहिए, 50 केबी टू 100 केबी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वो तुरंत लेट लोड हो जाए, वो लेज़ी लोड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट वाला इंप्रेशन आता है उसको टाइम लगता है, तो उसको लेज़ी लोड नहीं करना है। उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ रखना है और साथ ही साथ जो कंटेंट शो हो रहा है, वो कंटेंट का डिस्प्ले बहुत ही क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ओके? जैसे कि अभी देखो इसको बहुत टाइम लगा है क्योंकि इमेज की ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है? और कंटेंट भी अच्छी होने चाहिए, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको फिक्स करना है, जिसके अंदर आपके लिंक्स वगैरह सब आते हैं, आपके कंटेंट के डिस्प्ले, इमेजेस, इनफैक्ट आपके वेबसाइट में जो कोड बैकएंड में लगे होते हैं, जेएस, सीएसएस कोड, वो कोड को भी ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो लाइट स्पीड कैसे और इमेज ऑप्टिमाइज़ेशंस के लिए सॉर्ट पिक्सेल्स या फिर पीएनजी, टाइनी पीएनजी आता है प्लगइन, या फिर आप स्मर्स यूज़ कर सकते हो, इमेजिफाई यूज़ कर सकते हो, ओनली फॉर इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? ये कुछ टूल्स हैं जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अपना होस्टिंग भी चेक कर लेना है। मेक श्योर आपका होस्टिंग में सीरियल लगा हो, ठीक है? तो वो होस्टिंग का भी आपको जो अपग्रेड वर्ज़न हो लाइक बिज़नेस या फिर क्लाउड पे आपकी वेबसाइट हो, जिससे आपके फास्ट आपकी वेबसाइट लोड होगी। अब आता है टेक्निकल एसईओ मिस्टेक 3, जहाँ पे बहुत सारे लोग वेबसाइट बना कर के भूल ही जाते हैं कि उनके पास जो वेबसाइट है वो रैंक भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्निकल एसईओ मिस्टेक हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी आपने सर्च कंसोल को जाना नहीं है क्या होता है। आपने अपनी वेबसाइट को देखा ही नहीं कि वो लाइव है या नहीं है। उसको गूगल देख पा रहा है कि नहीं, और आपने अपने वेबसाइट का साइट मैप सबमिट किया है कि नहीं। तो वो फिक्स आप कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले आप सेटिंग्स में आओ और सेटिंग्स में यहाँ पर रीडिंग में आना। रीडिंग में आकर आप यहाँ देखोगे सर्च इंजन विजिबिलिटी, मेक श्योर ये अनचेक हो। अगर चेक रहता है तो क्या होगा, डिस्करेज सर्च इंजन्स फॉर इंडेक्सिंग दिस लिंक। सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट का कोई भी लिंक्स, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वो आपको वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं कर सकता, अगर आपने इसको चेक कर दिया तो। तो मेक श्योर ये अनचेक रहे। एंड दूसरा, आपको सर्च कंसोल का अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आपका गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट होगा। डायरेक्टली गूगल के थ्रू ही बन जाता है, गूगल का ही प्रोडक्ट है। और बनने के बाद यहाँ पे आता है साइट मैप। साइट मैप यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, जैसा कि अब देखो यहाँ पे साइट मैप सबमिट है। तो मेक श्योर आपके पास एक प्लगइन हो, जिसका प्लगइन का नाम है साइट किट। ये इजीली सर्च कंसोल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो टेक्निकल एसईओ के ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, तो आपको हर एक टेक्निकल स्टफ्स उस वीडियो में मिल जाएँगे, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए ही डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, सो दैट आप उस चीज़ को फिक्स कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप आओ ऐड प्लगइन पे, मैं प्लगइन्स दिखा देती हूँ, उसका प्लगइन्स का कैसा व्यू है, सो दैट आप फिक्स कर लेना उसको। साइट किट, ठीक है? साइट किट, गूगल साइट किट, गूगल का खुद का अपना प्लगइन है, ये रहा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करके जस्ट सेटअप करने के लिए कुछ भी नहीं करना, साइन इन करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर देना है। आपका साइट मैप में ये वेबसाइट जो है ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद हमें सब साइट मैप सबमिट करना होता है। एक्टिवेट कर देती हूँ। चलो मैं प्रोसेस बता देती हूँ। लेकिन और भी इसमें टेक्निकल एसईओ में चीज़ें आती हैं जो आपको फिक्स करनी हो। उसके लिए वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। देखो स्टार्ट सेटअप, इस पे क्लिक करोगे, साइन इन विद द गूगल। तो यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू कर देना है एंड वेरीफाई ओनरशिप कर दीजिए और ये हो गया। और आओगे साइट मैप पे एक बार रिफ्रेश करोगे, सॉरी
सर्च कंसोल पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे वेबसाइट यहाँ पर दिखेगा, ये रहा। वेबसाइट दिख गया archanaprajapati.com। अब आपको रैंक मैथ एसईओ यहाँ पर इंस्टॉल करना है। देखो रैंक मैथ एसईओ, जैसे ही इसको सेटअप कर लोगे आपको मिल जाएगा साइट वेब सेटिंग्स। इसका डिटेल वीडियो टेक्निकल एसईओ में ही है। तो साइट वेब सेटिंग्स, सॉरी यहाँ साइट वेब आ गया, और आपको ये जो डोमेन के बाद ये लिंक है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके सिंपली आपको जस्ट यहाँ पेस्ट कर देना है और सबमिट। बस इस तरह से आपकी साइट वेब सबमिट हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान था। देखो गाइज, अगर आपको कंप्लीट एसईओ के बारे में जानना है, अपनी वेबसाइट को सच में सीरियसली आप उसको रैंक करना चाहते हो, या फिर एसईओ एज ए स्किल डेवलप करना चाहते हो, अपने क्लाइंट को सर्विस देना चाहते हो, अपने स्किल्स में एड ऑन करना चाहते हो एसईओ स्किल्स को, उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड मैंने कोर्स बनाया आप लोगों के लिए। कंप्लीट बिगिनिंग से एडवांस तक कोर्स है। अब तो क्लॉड भी आ चुका है और बहुत सारे एआई फीचर्स आ गए हैं, तो जिससे हमारा एसईओ जर्नी और आसान हो गया है। तो अगर आप एसईओ कोर्स करना चाहते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मैं आपको पिन कमेंट में भी दे दूंगी, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब मिस्टेक 4 के बारे में बात करते हैं। कंटेंट पब्लिश करो उसके बाद भूल जाओ। देखो, अभी 2 टाइप के कंटेंट्स दिए जा रहे हैं। एक होता है थीम कंटेंट, लाइक एआई से 400-500 वर्ड्स के कंटेंट लिखवा देना, और अपना खुद का कोई स्क्रीनशॉट नहीं, खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और खुद का कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं, कोई एग्जांपल्स नहीं, जिससे वो वेबसाइट जो आर्टिकल्स है उस टॉपिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा रोबोटिक लगने लगती है, क्योंकि उसमें जो भी चीजें हैं सब एआई के ही हैं। तो पर्सनलाइज कहाँ हुआ? तो यहाँ पे आपको खुद का एक्सपीरियंस, खुद का एग्जांपल्स एंड स्क्रीनशॉट्स यूज करना है। एंड दूसरा, ओल्ड कंटेंट, जिसकी वजह से भी आपकी रैंकिंग घटने लगती है। ओल्ड कंटेंट में आपने उसे पोस्ट कर दिया, पब्लिश कर दिया, भूल ही गए हो, उसको आप अपडेट ही नहीं कर रहे हो, उसमें आप चीजें उसमें ला ही नहीं रहे हो चेंजेस करने का। लाइक मैं अगर बोलूँ, किसी ने अगर आपने ही लिखा आर्टिकल्स में, तो आप 10 स्किल्स इन 2025, अब 2025 उसको तो अब आपको अपडेट करना पड़ेगा, तभी तो आप रैंक में आओगे ना। तो आप स्किल्स इन 2026, तो उसमें वो चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। तो इस टाइप के कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आपको रेगुलर टाइम में, रेगुलर मतलब मेरा मतलब नहीं है कि डेली नहीं, आपको मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में अपडेट करना ही होता है। ठीक है, और आपको हर एक आर्टिकल्स का एक सेट बनाना पड़ेगा। ईच मंथ और ईयर का तो समझ लो एक पूरा सेट ही होगा कि आपने पूरा ईयर में क्या क्या लिखा है, क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। उससे आपके पास रिकॉर्ड रहेगा और इजीली आप उसको जो है मैनेज कर पाओगे। ये बहुत आसान तरीका है, और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यही करते हैं। तो जब आप प्रोफेशनल तरीके से काम करते हो ना, एक समय पर जब आपका हजारों कंटेंट होंगे ना, तो आपको उसको मैनेज करने में बहुत आसान होगा। आपकी टीम उसे मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा कैपेबल होगी, राइट? इसको फिक्स करने का तरीका यही है कि आपको अपने ओल्ड 5 जो है आर्टिकल्स निकालने हैं, और उन्हें आपको चेंज करना है, अपडेट करना है। और न्यू आर्टिकल्स में आपको जितना हो सके पर्सनलाइजेशन ऐड करना, ह्यूमन टच, ह्यूमन एक्सपीरियंस, सब स्क्रीनशॉट्स, वो सब आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो वो देखना कंटेंट कितना जल्दी फास्ट रैंक करेगा। मैंने जस्ट ये मैं साइट दिखा रही हूँ जो मैंने दूसरा दिखाया था यहाँ पे। ये मुझे जस्ट 2 हफ्ते ही लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स वगैरह सर्च होने लगे हैं। देखो आप यहाँ देखो, ये सब सर्च होने लगे हैं। तो 1 मंथ के अंदर आप कुछ अच्छा कंटेंट ऐड करते हो ना, तो अब रैंकिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। तो चीज़ें अगर सही से फिक्स कर लो, तो ऑब्वियसली आप रैंक करोगे। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आता होगा, मुझे तो खुद बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम अब तो सब कुछ लोग एआई सर्चेज़ में देख ले रहे हैं। लोग चैट जाते हैं, चैट में क्वेश्चन लिखते हैं, उनको आंसर मिल जाता है। अब हमारा क्या काम? वेबसाइट कौन देखेगा? अब तुम ही बताओ। अगर इंटरनेट पे अपडेटेड कंटेंट नहीं होते हैं, आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हो इंटरनेट पे, तो एआई के पास क्या पहले से लिखा हुआ कंटेंट है क्या? एआई के पास कोई कंटेंट है, या फिर उसका जो ओनर है उसने कोई कंटेंट दिया एआई को? बिल्कुल नहीं। उसको ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि जो इंटरनेट पे कंटेंट है, जैसा यूजर पूछ रहा है तुमसे, तुम वही उसी कंटेंट के रिगार्डिंग सारे इंटरनेट को पूरे अच्छे से रिसर्च करो और उसको प्रोवाइड करो कंटेंट। वो कहा गया है। उसके पास कोई पहले से रेडीमेड ऑलरेडी दिया हुआ कंटेंट नहीं है। अगर ऐसा होता ना, तो हमेशा आउटडेटेड होता। ठीक है?
तो उसको भी अपडेटेड कंटेंट ही प्रोवाइड करना होता है यूजर को। तो अपडेटेड कंटेंट कौन प्रोवाइड करेगा? आप। सो हाउ यू कैन से कि एसईओ और वेबसाइट और ब्लॉगिंग अब काम नहीं करेगा, अब ब्लॉगिंग में हम रैंक नहीं कर सकते? यू आर रॉन्ग। ठीक है, तो आप समझ जाओ, एआई को अगर कंटेंट चाहिए और लोगों को अपडेटेड कंटेंट पढ़ना है, नॉट आउटडेटेड, देन यू आर द पर्सन हु कैन प्रोवाइड द अपडेटेड कंटेंट, राइट? चलो, मिस्टेक 5, एआई सर्चेस को इग्नोर करना 2026 में सबसे बड़ा गलती। कितने लोग तो अभी तक ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, सर्चेस में नहीं आ रहा, ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो बस परेशान हो जा रहा है। लेकिन वो एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि अब तो एआई सर्चेस आ चुका है, हमें एआईओ पे फोकस करना चाहिए, एईओ पे फोकस करना चाहिए, जीईओ पे फोकस करना चाहिए। अब एआईओ क्या है? एआई यानी कि एआई सर्चेस की ऑप्टिमाइजेशन, एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो आप गूगल पे सर्च करते हो, एआई ओवरव्यू पे दिखता है, उसके लिए ऑप्टिमाइज करना। जीईओ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जितने भी आपके चैट्स है, चैट मॉडल या मैं बोलूँ अलग-अलग जितने भी चैटबॉट जैसे कि परप्लेक्सिटी, फिर कोपायलट, क्लॉड, चैट जीपीटी, ग्रॉक, ये जितने भी मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के लिए आपको काम करना। एक जनरेटिव एआई के लिए आपको ऑप्टिमाइज़ करना अपने कंटेंट को। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूँगी, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, क्योंकि अगर आप एक बार देख लेते हो ना, तो सचमुच में आप अपने कंटेंट को रैंक करा पाओगे। इट्स माय बिलीव। बस आपको एफर्ट्स देना है, डेली कंसिस्टेंट रहना है काम में। अपने कंटेंट को रैंक करा सकते हो। इफ यू हैव informative content, then nobody can stop you to rank on Google and also in AI searches. और आपको पता है 90% जो है ना हिंदी कंटेंट, उनके जो ऑनर्स है उसको राइट करने वाले, वो अभी भी इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। वो डिपेंड हो रहे हैं अपने खुद के ऑप्टिमाइज्ड एसईओ किए हुए वेबसाइट पे। बट नहीं, फोकस करना है। अभी भी कंपटीशन मैं बोलूँ तो एआई वाले टॉपिक पे, लाइक एआई के लिए ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही कम है। अब जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतना जल्दी करो, सो दैट जब भी कोई क्वारी करे चैट जीपीटी पे या फिर क्लॉड पे, तो वो आपके कंटेंट को लेकर आए। क्योंकि अगर आपका वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है, तो ऑब्वियसली एआई सर्चेस उन्हीं कंटेंट को लेकर आते हैं और रिसोर्सेस में आपका लिंक दे। इसको फिक्स कैसे करोगे? आपको 4 काम करने हैं। पहला, एफएक्यू ऐड करना है, जो मैंने आपको पीपल आल्सो आस्क वाला दिखाया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐड करना है और आपको अपने स्कीमा में एफएक्यू स्कीमा लगाना है। और आपको अपने कंटेंट में क्वेश्चन बेस्ड आंसर लिखने हैं, लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हाईलाइट करना है, H2 हेडिंग में ऐड करना और उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है? और जो है शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स आप नीचे आकर के रैंक मैथ एसईओ का जो एफएक्यू ब्लॉक सेक्शन है वो यूज करना। ठीक है? तो ये मैंने एयू और जीयू में कवर किया हुआ वीडियो में आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है? तो वो आपको ऐड करना है, एफएक्यू स्कीमा ऐड करना है, 3 मैंने बता दिया। 4th आपको स्टैटिक्स एंड फैक्ट्स यूज करना है। यस, जैसे कि 99% पीपल डोंट नो अबाउट दिस, 49% people use these tools, like 76% people use लैपटॉप, मोबाइल। इस तरह कुछ फैक्ट्स जो इंटरनेट पे है, जो प्रूव्ड है, वैसे कुछ कंटेंट आपको वहाँ पर ऐड करने हैं अपने आर्टिकल्स में। क्योंकि ना ये क्या होता है, एआई सर्चेस वाले लोग जो क्या करते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, चैटबॉट है, वो स्टैटिक्स और फैक्ट्स को ज़्यादा निकालते हैं सभी इंटरनेट के कंटेंट से। देखते हो ना काफ़ी टाइम वो आपको जब भी आप सर्चेस करते हो एआई पे, चैट जीपीटी पे या क्लॉड पे, तो वो फैक्ट्स लेकर आता है। अब बहुत लोग फैक्ट्स ही जानते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे अपडेटेड कंटेंट चाहिए तो मुझे फैक्ट डालना पड़ेगा। तो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग या न्यू अपडेटेड कंटेंट को लाता है और उसमें वो चीज़ को कवर किए हुए कंटेंट को निकाल लेता है। ठीक है? तो अपने उसमें स्टैटिक्स और फैक्ट्स भी ऐड करते हैं। ठीक है? जो रिपोर्ट के आधार पे आपको दिखता है या फिर आपको गूगल पे देख लेना है कि गूगल पे इस तरह क्या, गूगल के पास भी तो ऑलरेडी जो है कंटेंट हमारे द्वारा ही दिए कंटेंट्स होते हैं, फिर भी आपको वही कंटेंट अपने साथ ऐड करना है विथ योर स्टाइल, विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके? और एक प्रो टिप्स बताती हूँ,
अगर आपको अपनी वेबसाइट को चेक करना है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो रही है कि नहीं, गूगल पे सबमिट है कि नहीं, तब यहाँ पे लिखोगे साइट और अपनी वेबसाइट का यूआरएल। देखो साइट कॉलम digitalnational.in मैंने यहाँ पर सर्च किया, आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल सही से डालना है और आपको यहाँ पर अगर वेबसाइट सबमिट रहेगी, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट की यूआरएल आपको मिल जाएगी। अर्चना बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन इंडिया, डिजिटल कोच अर्चना अल्टीमेट वर्डप्रेस मास्टरी, जितनी भी मैंने पेजेस बनाए सारे पेजेस आपको यहाँ पर दिखेंगे क्योंकि मैंने इसको सबमिट किया है गूगल को। अगर नहीं दिख रहा है मतलब आपकी वेबसाइट सबमिट नहीं है, मतलब सर्च कंसोल पे आकर के आपको साइट मैप सबमिट करनी होती है सो दैट आपकी वेबसाइट यहाँ पर रैंक हुई दिखे। आपका टास्क है पहला, आप पहले जाकर ये चेक करना आपकी वेबसाइट रैंक हो रही कि नहीं, गूगल पे दिख रही है कि नहीं दिख रहा है, सर्च कंसोल पे अपनी साइट पे सबमिट करना है थ्रू साइट किट अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है तो, ठीक है। तीसरा, आपको अपने ओल्ड 3 आर्टिकल्स निकालने हैं और उसको अपडेट करना है, ठीक है। फोर्थ, आज से जो भी कंटेंट लिखोगे एआई के थ्रू लिखवा रहे हैं बट अपना पर्सनल टच, जैसे अपना एक्सपीरियंस, एग्जांपल्स, खुद का एग्जांपल्स और स्क्रीनशॉट्स ये ऐड करना है। एंड फिफ्थ एक्शन, आपको अपने हर एक आर्टिकल्स में एफएक्यू ऐड करना है जिसमें एफएक्यू स्कीमा ऐड करना है और एईओ जो होते हैं लाइक आपके आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को ज्यादा पुश करते हैं, यानी कि उसे वो प्रमोट करते हैं, उन्हीं कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर गूगल पे आती हूँ और गूगल पे मैं लिखती हूँ फॉर कोडिंग, तो आप देखोगे एआई ओवरव्यू में आपको आंसर्स दिखेगा और यहाँ पे रिलायंस का जो है कंपनी या फिर मैं बोलूँ वेबसाइट वो फर्स्ट में आ रहा है, उसने वेल स्ट्रक्चर्ड में कंटेंट को डिस्प्ले किया है। और भी है, ये एक है 91 मोबाइल्स दिख रहा है और एक है बजाज फिनेंस, टेक पॉइंट जोन। देखो टेक पॉइंट जोन ये रैंक करना यानी कि नया साइट है, कोई वेल ब्रांड नहीं है। अगर इनकी वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो इसने क्या है वेल स्ट्रक्चर्ड में अपने कंटेंट को बनाया हुआ है, तो ये रैंक कर रहा है। ये आर्टिकल बेस्ड कंटेंट है, मतलब पूरा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट इसने लिखा है। देखो पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड लिखा है, इसी में से कंटेंट एआई ओवरव्यू में दिख रहा है। ये है एआई ओवरव्यू आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एआई ओवरव्यू एआई ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं और अगर जीओ करना है तो इसी में ये जो कंटेंट दिख रहा है ना, यही कंटेंट जीओ में भी आ जाएगा, जैसे चैट जीपीटी क्लॉड में भी आ जाएगा। तो ये अगर यहाँ रैंक करना है गूगल में, क्योंकि मोस्ट लोग गूगल पे ही सर्च करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग गूगल पे ही आते हैं क्योंकि ट्रस्ट वर्दी उन्हें। अगर आपको अप टू डेटेड कंटेंट चाहिए तो हमेशा गूगल पे ही लोग आते हैं और आप खुद जाते हो, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्योंकि अगर आपके पास आपका वेबसाइट में ओल्ड कंटेंट है तो आप कभी भी रैंक करोगे ही नहीं। गूगल तो खुद उन्हीं कंटेंट को दिखाता है जो अप टू डेटेड है, उसी को दिखाएगा, पुराने वाले कंटेंट कभी वो नहीं दिखाता। तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है गूगल पे। तो अगर आपको यहाँ पर रैंक करना है, ट्रैफिक लाना है, तो ये करना पड़ेगा आपको। वेल स्ट्रक्चर्ड अप टू डेटेड कंटेंट विथ एफएक्यू। देखो नीचे एफएक्यूज भी दिखेगा, ये देखो सेकंड में ही दिख गया, पीपल आल्सो आस्क। इसका मतलब है कि इस कीवर्ड पे रैंक होना बहुत आसान है और इन क्वेश्चंस को पूरा करते हो तो आपका भी आर्टिकल्स यहाँ रैंक हो सकता है। ओवरऑल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बताइएगा और अगर कुछ डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। मैं वो आंसर्स तो देती हूँ, आप जैसा देखते हो हर एक कमेंट का रिप्लाई होता है, ठीक है? अगर आपको लगता है कोई डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाना है, देन कमेंट योर टॉपिक, आई विल क्रिएट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके? एंड मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।